Hello and welcome. This is Abhishek Singh from Motive Learning Classes, and we are continuing with the series of journal entry with part 4. and इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि परचेस क्रेडिट कैसे होता है, कब होता है. ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता होगा कि परचेस क्रेडिट कैसे हो गया. ठीक है, तो परचेस क्रेडिट कैसे होता है वो हम सीखने वाले. चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू कर दे. देखिए, पहले सीखने से पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा और ये चीज दिमाग में बिठाना पड़ेगा. ये जो मैंने नोट्स लिखा हुआ है, देखिए लिखा है, जब भी कभी सेल्स करने के अलावा अगर गुड्स बिजनेस से बाहर जाएगा तो क्रेडिट में हम परचेस लिखेंगे. ध्यान से देखिए, जब भी कभी सेल्स करने के अलावा अगर आप गुड्स बेच नहीं रहे हो और वो बेचने के अलावा अगर गुड्स आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है, देन हमारा क्या एंट्री होगा, परचेस क्रेडिट कर देंगे हम उस टाइम पे. उस केस में हम क्या करेंगे, परचेस क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, और डेबिट क्या करना है हमें, ऐसे टाइम पे डेबिट में उसकी एंट्री आएगी जिस चीज के कारण बिजनेस से वो गुड्स गया है. जो भी रीजन होगा उस रीजन को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. और क्रेडिट में हम क्या लिखने वाले हैं, परचेस. आपको सिर्फ क्वेश्चन में इतना समझना रहेगा कि सेल्स के अलावा गुड्स जा रहा है तो हमें क्या करना है, परचेस को क्रेडिट करना है. ठीक है, चलिए स्लाइड पे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, गुड्स ऑफ ₹20,000 गिवन फॉर चैरिटी, या बोल दीजिए डोनेशन. 20,000 का गुड्स आपने डोनेशन में दिया, चैरिटी में दिया. ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, गुड्स आपके हाथ से जा रहा है 20,000 का, लेकिन क्या आपने ये सेल किया है गुड्स को, ना. जाहिर सी बात है आपने ये गुड्स को सेल नहीं किया, लेकिन आपके बिजनेस से स्टिल बाहर जा रहा है ना, तो चैरिटी के थ्रू जा रहा है. तो ये जो चैरिटी है ये मेरा रीजन है. ये रीजन क्या है, बिजनेस से बाहर जाने का गुड्स, चैरिटी. और क्रेडिट में आप क्या लिखोगे, मैंने बोला क्रेडिट में आप क्या लिखने वाले हो, परचेस. ठीक है, डेबिट में हमने चैरिटी या डोनेशन जो लिख सकते हो, और क्रेडिट में हमने क्या लिखा, परचेस. ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर दे. गुड्स ऑफ ₹15,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. अब यहां ध्यान से देखिएगा, पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ हुआ है. जब भी कभी हमारे बिजनेस में पर्सनल यूज का कॉन्सेप्ट आता है तो ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आता है. ठीक है, इस चीज को डीप में समझने के लिए मैं बाद में आपको समझाऊंगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा हर टॉपिक पे. ठीक है, अभी देखते हैं. गुड्स मेरे बिजनेस से बाहर जा रहा है, लेकिन मैंने सेल किया क्या. अगर सेल किया होता तो मैं क्रेडिट में क्या लिखता, सेल्स अकाउंट. क्रेडिट में क्या लिखता, सेल्स अकाउंट. बट अभी मैंने आपको एक रूल बताया कि गुड्स अगर सेल्स के अलावा कोई भी रीजन से बिजनेस से बाहर जा रही है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट में परचेस लिखेंगे. ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए. क्रेडिट में हमने लिख दिया परचेस अकाउंट, और डेबिट में फॉर व्हाट पर्पस, फॉर पर्सनल यूज. और पर्सनल यूज के लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्राइंग्स. ठीक है, पर्सनल यूज के हम क्या यूज करते हैं, ड्राइंग्स. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन देखिए, गुड्स ऑफ ₹12,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर. बहुत ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला रहता है क्योंकि इसको थोड़ा बड़ा कर देता है. इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, फिर वो भंगार बेचने पे हमें इतना पैसा मिला उस जो जले हुए सामान का था, तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है. वो हम आगे देखेंगे. अभी फिलहाल इसको देखते हैं. गुड्स ऑफ ₹12,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर. फिर से आपका गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है. ठीक है, गुड्स आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है 12,000 का, लेकिन आपने सेल नहीं किया है, ये जल गया है आपके बिजनेस का गुड्स. ठीक है, तो जल के डिस्ट्रॉय हुआ है. तो पहला तो एंट्री आपका क्रेडिट में परचेस, वो तो आंख बंद करके लिख देना है. क्रेडिट में परचेस, देखिए क्रेडिट में परचेस. और डेबिट में जो भी रीजन से हुआ है, कैसे जला है, लॉस बाय फायर अकाउंट. जला है गुड्स, ठीक है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. गुड्स ऑफ ₹40,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. देखिए, गुड्स ऑफ ₹40,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. सेल नहीं हुआ, लेकिन गुड्स मेरे बिजनेस से बाहर जा रहा है. 40,000 का गुड्स मेरे बिजनेस से बाहर गया, डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने फ्री में, लोगों में. और फ्री क्यों हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में, फॉर व्हाट पर्पस, एडवर्टाइजमेंट पर्पस. जाहिर सी बात है एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए करते हैं. तो ठीक है, तो डेबिट में हमारा क्या आ जा रहा है, डेबिट में हमारा आ गया एडवर्टाइजमेंट अकाउंट. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया. और क्रेडिट में जैसा कि मेरे गुड्स सेल्स के अलावा किसी भी रीजन से बाहर जा रहा है गुड्स, तो मैं क्या यूज करता हूं, परचेस अकाउंट. ठीक है, तो क्रेडिट में हमने परचेस अकाउंट लिख दिया
और डेबिट में जो जिस रीजन से गया था, किस रीजन से गया था, हमारा एडवर्टीजमेंट पर्पस था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डराएगा बट इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए क्या लिखा है, गुड्स ऑफ ₹15,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹10,000। देखिए 15,000 का गुड्स आपका डिस्ट्रॉय हुआ है, 15,000 के गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हुए हैं, बट क्या हो रहा है, 10,000 का गुड्स आपका इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर रहा है। ठीक है, 10,000 का गुड्स क्या हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर रही है। मतलब आपका एक्चुअल लॉस कितना हो रहा है, 5,000 का। देखिए मेरा एंट्री देखिए, डेबिट में आएगा इंश्योरेंस कंपनी। सबसे पहले तो आप परचेस क्रेडिट में लिख दीजिए कितने का गुड डिस्ट्रॉय हुआ है, 15,000 का। क्रेडिट में आपने 15,000 लिख लिया। अब देखिए इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम एडमिट कर रही है कितने का, 10,000 का। 10,000 आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला है, तो मिलने वाली चीज आपके लिए एसेट हो गई। फ्यूचर में आपको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी ना, अगर क्लेम एडमिट की है मतलब वो फ्यूचर में आपको पेमेंट करेगी, तो वो 10,000 का पेमेंट होने वाला है आपको, तो वो आपने डेबिट में लिख लिया, एसेट डेबिट होता है। ठीक है, दूसरा बाकी जो पैसा बचा है वो 5,000 क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। मतलब टोटल देखिए डेबिट क्रेडिट टैली होना चाहिए, डेबिट हो गया 15,000 एंड क्रेडिट हो गया 15,000। हमारा 15,000 का एंट्री हो गया टोटल, 10,000 इंश्योरेंस कंपनी देगी एंड 5,000 मेरा लॉस हुआ है। डन, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेम क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, इसका साइज कैश स्क्रैप जो बोला था वो ऐड कर दिया गया है। बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन कवर किया है इस वीडियो में। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, गुड्स ऑफ ₹20,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 50% ऑफ द डिस्ट्रॉयड गुड। क्या बोल रहा है, 20,000 का गुड्स है, वो डिस्ट्रॉय हो गया फायर से। अगर कुछ नहीं होता तो क्या मैं एंट्री डालता, अगर आगे ये सारी चीजें नहीं दी होती तो मैं क्या एंट्री डालता, लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करता। ठीक है, रीजन को मैं डेबिट करता और क्रेडिट में क्या लिख देता, परचेज। ठीक है, बट यहां पे क्या बोल दिया, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 50% ऑफ द डिस्ट्रॉयड गुड्स। मतलब ये जो 20,000 का गुड्स है उसमें से 10,000 का गुड्स का क्लेम कौन कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है कि मैं तुम्हें 10,000 का गुड्स दूंगा जितना जला है उसमें से। ठीक है, मतलब कि आपका 10,000 का नुकसान कम हो गया उसमें से, 20,000 का जो आपका जला है, तो 50% अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट कर रही है, मतलब 10,000 का गुड्स तो आपका सिर्फ 10,000 का आपका लॉस हुआ है, 10,000 तो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर रही है, तो ये आपके लिए एसेट हो गया जो 50% आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करके क्या किया, 10,000 इसके नाम पे लग दिया कि इससे मुझे फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, दूसरा देखिए आगे लिखा है, एंड कैश ऑफ ₹800 रियलाइज्ड फ्रॉम स्क्रैप। बोल रहा है भंगार बेच के आपको कैश भी 800 रुपए का मिला, जो सामान जल गया था उसमें से 800 रुपए का कैश भी आपको मिला उस सामान को बेच के। ठीक है, तो जो मिला, जो चीज मिला, कैश आपके हाथ में आया 800 रुपए, उसको रख दिया। ठीक है, बाकी जो पैसा बचा वो 9,200 का आपका एक्चुअल लॉस हुआ। ठीक है, परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा, गुड्स बिना सेल्स के रीजन के बाहर जा रहा है, देन परचेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम एडमिट किया था 10,000 का, वो फ्यूचर में मिलने वाला है, 10,000 को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट होगा, लॉस बाय फायर डेबिट हुआ। इन शॉर्ट मैं आपको एक बात बताता हूं कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो परचेस क्रेडिट होता है, बाकी जितने भी चीजें होती है डेबिट होती है। किसी किसी को शॉर्टकट पढ़ने की आदत होती है ना, तो वो लोग ध्यान में रख लेना कि परचेस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, और बाकी जो भी चीजें होती हैं उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, आपको आंसर करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है, तो क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ठीक है, देख लीजिए, आपको 4 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया, 4 के चारों मेरे ख्याल से आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो समझ जाओगे, इजी क्वेश्चन है सारे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और जर्नल एंट्री की सीरीज पूरा करना आप लोग, 5वां पार्ट आएगा, ये 4था पार्ट था हमारा, 4था पार्ट आज मैं अपलोड करने वाला हूं वीडियो, एंड 5वां पार्ट आएगा। जर्नल एंट्री को पूरा इस तरीके से सीखना है कि मेरे लिए अकाउंट्स इजी हो जाए। ठीक है, इस तरीके से मुझे जर्नल एंट्री में क्लैरिटी लाना है। ठीक है, वीडियो पार्ट 5 आने वाला है, उस चीज का वेट कीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि जर्नल एंट्री अच्छा लग रहा है, और भी टॉपिक्स अकाउंट्स का कवर होने वाला है, स्टैटिस्टिक्स का कवर होने वाला है, वो सीखना है, सच में सीखना है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को।
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिएगा। अगर वो क्लिक कर देंगे तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो ये ऑप्शनल है, लाइक तब कीजिएगा जब आपको वीडियो अच्छा लगे। शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, वीडियो आपको अच्छा लगे या ना लगे, शायद आपको दोस्त को काम आ सकता है ये वीडियो। थैंक यू सो मच।